हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आए फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर थे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो ध्यान से देखिए, आज हम कुछ चीज़ें करते हैं, उसके ब्याह पर वर्कआउट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंट्राडे और डिलीवरी में कौन से शेयर हैं। ठीक है, तो उसके ब्याह पर देखते हैं। तो इंट्राडे में सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमारा पहला शेयर है NHPC। तो हम इस पे एक नज़र बना लेते हैं। तो NHPC अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एज पर टेक्निकली चार्ट वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, एक बुलिश लेवल से वेरी बुलिश लेवल में जाने की कोशिश कर रहा है। एज पर इंडिकेटर उसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता जा रहा है। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल सही है जी, 97 से ये अबव है। इस तरीके से पोजीशन बना रखी है। फंडामेंटली मैं आपको ये कहूँ कि ये जो है किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके की रेशियोज मेरे पास समझ में आई, वहाँ पर ये बैटर करता हुआ जा रहा है। और मैं ये लग रहा है कि ये आज या कल या कुछ दिनों में 118 के ऊपर कोई टच करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर एक वर्कआउट मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटली वर्कआउट हुआ है वो बेटर है। और बजट से पहले इस पे पोजीशंस बनाना थोड़ा बेटर लग सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन जिस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो पोजीशंस है वो बेटर रहेगी। जिसके बिहाफ पर मैं जो यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ, अभी 111 का ले रहा हूँ। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 104 का स्टॉप लॉस है। ये आपको कुछ बजट से पहले वर्कआउट करता हुआ नज़र आ जाना चाहिए। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विजय का। विजय का जो प्राइस है वो क्या है, 816 का है। इस पे अगर मैं नज़र बनाऊं तो यहाँ पोजीशंस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखें ध्यान से, टेक्निकली चार्ट में इसमें एक बहुत अच्छी रैली आई है, जिसके हिसाब से पोजीशन है। दो चार दिन के डिप के बाद जिस तरीके की पोजीशंस मुझे नज़र आई, वहाँ पर कल इसने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आया। यहाँ पर एक दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एज पर इंडिकेटर ये बुलिश के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम लेवल भी जो है ना इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो फंडामेंटली है वो थोड़ा सा वर्कआउट करते आया है। एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं उसके, वहाँ पर भी देखा गया वर्कआउट देखा गया। इसकी ऑर्डर बुक और फंडामेंटल को देखते हुए 18 लाख तक के शेयर खरीदे गए हैं, जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर वो जो पोजीशंस हैं उसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करते हुए चले। यहाँ पर मैंने एज पर फंडामेंटली इसके जो टारगेट लिए हैं, 838 के टारगेट हैं। इस पे आप एक नज़र बना के चलें। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 802 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक पोजीशंस लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CMS काम्स का। इसका जो प्राइस है वो है 3987 पर। इस पे भी एक नज़र बना लेते हैं और पोजीशंस देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली चार्ट ये बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। एक अच्छा वॉल्यूम लेवल पे लेते हुए नज़र आ रहा है। डिप की पोजीशन को छोड़ते हुए वर्कआउट आ रहा है। बुलिश लेवल से वेरी बुलिश लेवल में जाने की कोशिश कर रहा है और वर्कआउट बेटर पोजीशंस पे लेके चल रहा है। टेक्निकली चार्ट ये बुलिश पैटर्न पे नज़र आ रहा है, जिस भी आपसे वर्कआउट आ रहा है। अब कर लेते हैं फंडामेंटल की बात। फंडामेंटल में इसके ROCE के अंदर चेंजेस आ चुका है, जो बेटर पोजीशन दिखा रहा है। ऑर्डर बुक बदलते हुए नजर आ रहा है, जो एक और बेटर पोजीशन दिखा रहा है। जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं वो 4200 का टारगेट है। डिप को ना भूलते हुए, पोजीशंस को देखते हुए, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो 3900 का स्टॉप लॉस है। इस पर एक नज़र बना के चलें और अपनी पोजीशंस को लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है KDDL लिमिटेड का। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 3298 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बनाते हैं और इसके कैंडल चार्ट देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो एज पर यहाँ पर 3 दिन की जो कंसोलिडेट पोजीशन है, डाउन के बाद इसने गैप अप दिया था। गैप अप के बाद जहाँ ये पोजीशन चल रही है वो थोड़ी सी एक नाजुक पोजीशन है, लेकिन अपना 13 EMI के ऊपर होना और हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 2724 के, उसके ऊपर होना, एक रेड कैंडल यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पोजीशंस 2 दिन की जो थोड़ी सी बिकवाली है वो थोड़ा सा, लेकिन इंडिकेटर एक रेडी जो दे रहा है इंडिकेशन की भाई वो जो है एक वेरी बुलिश लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फंडामेंटल में देख रहा हूँ जो फंड फ्लो के हिसाब से और कैश फ्लो की पोजीशन जो बढ़ती हुई जा रही है, जिसके ब्याह पर ये वर्कआउट होता हुआ जा रहा है।
यहाँ पर एक्चुअली चक्कर क्या है कि कुछ शेयर्स इसमें जो है बायबैक किए जाएंगे, 2,38,000 के करीब जो है मुझे लग रहा है शेयर बायबैक करेगी। इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी क्या है कि टेंडर ऑफर जो के जरिए इसके अंदर ये सब चीज़ें निकाली जाएगी। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, इस पे अगर पोजीशन बनाए तो बहुत सावधानी से पोजीशंस बना के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं जो टारगेट अब भी ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3390 का टारगेट है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है, 3250 का स्टॉप लॉस है। इस पे एक नज़र बना के आप चल सकते हैं और पोजीशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HG इंफ्रा का, इसका जो प्राइस है वो 1700 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो पोजीशन लेवल अगर देखें तो 13 EMI के नीचे जा चुका है और वेरी ही जो है थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे है और जो बियरिश पोजीशंस पे है, यानी कि एक मैं आपको बताऊं कि इंडिकेटर जो मिल रहे हैं, जो टेक्निकल लेवल पे मिल रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर लेवल पे नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक पोजीशंस को दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फंडामेंटली अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वहाँ पर क्या है कि इसका एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, वहाँ एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट इसका पूरा होता हुआ जा रहा है, जिससे इसने बहुत अच्छा कैश का यूज़ करके वहाँ पर वर्कआउट करा है। और जिस तरीके से कैश में जो चेंजेस आए हैं और जो प्रोजेक्ट इस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लगा है कि आज इसके अंदर कुछ तेजी के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए जो उसका टारगेट ले रहे हैं 1754 लेके जा रहे हैं, लेकिन 2 दिन की डिप पोजीशंस के हिसाब से यहाँ पर जो है 1680 का जो हमारा क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस पे एक नज़र बना के आप चल सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं, एक्शन बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है किम्स का, इसका जो प्राइस है वो 2101 है। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं और पोजीशंस को समझते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशंस बहुत बेटर है, यहाँ वैल्यूएशन निकलती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन एज पर इंडिकेटर है, वॉल्यूम बहुत छोटे हैं, डिप पोजीशंस हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से कंसोलिडेट है वहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी 13 EMI के ऊपर इसने पोजीशन बना रखी है। बुलिश वैल्यूएशन एक अंदर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से ये पोजीशन जिस तरीके से नजर रही है वो बाइटर पोजीशन नजर रही है। लेकिन फंडामेंटली मैं अगर ध्यान से देखूं तो और बेटर आया है। यहाँ पर एक ऑर्डर जो पोजीशंस है वो मिलती हुई नज़र आई है। 200 बेड का जो है इसको एक हॉस्पिटल, आई थिंक वहाँ पर एक विशाखापट्टनम के आसपास इसको जो हॉस्पिटल खरीदनी है, और जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो एक पॉजिटिव इसकी वर्कआउट हो सकता है। जिस तरीके से इसका मैं 6 महीने से मैं देख रहा था, एक एग्रीमेंट चल रहा था, उस एग्रीमेंट में वर्कआउट चल रहा था, तो 6 मंथ्स की एक थ्योरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज ये वर्कआउट करता हुआ थोड़ा नज़र आ सकता है। 75 करोड़ की जो खरीदारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी पोजीशन मुझे लग रहा है आज बेटर पोजीशन देगी, जिसके ब्याह पर मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ 2140 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो लिया है 2090 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट में अगर मैं देखूँ तो प्राइस जो चल रहा है वो 2717 का प्राइस है। इस पे पोजीशंस बनाते हुए चले तो देखें क्या पोजीशन है। यहाँ पर डिप के बाद एक पोजीशन ग्रीन नज़र आई है। जिस तरीके से यहाँ पर ये नज़र आ रहा है वो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेटर पोजीशन जो है इस तरीके से बना है और ये यहाँ पर बुलिश आरामी पैटर्न को भी बनाते हुए नज़र आ रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट देखेंगे ये बेटर पोजीशन कर रहा है। इंडिकेटर अभी भी बुलिश पोजीशन पे है, बहुत अच्छा पोजीशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक मजबूत कैंडल का वर्कआउट देता हुआ है। टेक्निकली ये मजबूत है, फंडामेंटली रेशो से भी ये बहुत बेटर पोजीशन है, जिसके यहाँ पर हम यहाँ पोजीशन ले रहे हैं। इसका 2845 का टारगेट रखा है। डिप की पोजीशंस को देखते हुए 2694 का हमारे पास क्या रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा। आप इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशंस को देखते हुए चले, यहाँ एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो पोजीशंस है उन्हें देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पोजीशंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा इंट्राडे एंड डिलीवरी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है तो। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास जो पहला ही शेयर है वो BEL बेल का है। बेल का फ्यूचर लेके चलना है और यहाँ पर जो फ्यूचर है उसके ब्याह पर मैं बताना चाहूँगा इसका जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस कितना है 335। यहाँ पर 1 2 3 पोजीशंस में आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टेक्निकली चार्ट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बुलिश कैंडल पैटर्न पे है, लेकिन कल एक डिप पोजीशंस दिखाई दी है। वेरी बुलिश इंडिकेटर के अंदर जो पोजीशन है वहाँ पर एक डाउन पोजीशन नज़र आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से पोजीशंस बना रहा है वो हैंगिंग मैन की पोजीशंस बन सकती है, बट लेकिन एक्चुअली चक्कर है इसे रोकेगा
तो मैं बता रहा हूँ कि फंडामेंटली इसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जिस तरीके का पोजीशन है और जो फंडामेंटली मैंने इसकी बैलेंस शीट को बहुत डीपली पढ़ा, वहाँ पर मुझे लगा कि अभी भी इसमें थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर पोजीशंस बन चुकी है। वैसे पिछले 5 दिन के अंदर ये 9% दौड़ चुका है, वर्कआउट कर चुका है, जिस तरीके से इंडिकेटर टेक्निकली नज़र आ रहे हैं। बट थोड़ा सा पोजीशन ऐसा लग रहा है कि रेशो के ब्याह पे आज थोड़ा सा और भी वर्कआउट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो मैं इसकी पोजीशन ले रहा हूँ 345 का अभी भी मैंने टारगेट रखा है कि 345 तक ये टच पोजीशंस ले सकता है, उससे ऊपर भी थोड़ा सा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस को इसको 330 लिया है एक डिप पोजीशंस के बिहाफ पर। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, ये आपके लिए बेटर पोजीशन दे सकता है। नेक्स्ट हम जो फ्यूचर की लेके चल रहे हैं वो M&M का फ्यूचर है, जिसका जो प्राइस है वो 2932 है। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। एज पर टेक्निकली चार्ट, ये टेक्निकली चार्ट बेटर पोजीशंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वेरी बुलिश पोजीशन में भी एंटर करा है, लेकिन फंडामेंटली मुझे थोड़ी सा कमज़ोर पोजीशन इसमें नज़र आई है। एज़ पर फंडामेंटली यहाँ पर मेरे को कुछ एसेट्स जो कम होते हुए नज़र आए, उसका इम्पैक्ट लगा, जहाँ पे डेटर्स में भी कुछ पोजीशंस में मुझे नज़र कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पर वो पोजीशन लग रही है कि यहाँ कोई ना कुछ डामाडोल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिहाज पे मैंने इसमें सेल पोजीशंस बना रखी है। और दूसरी बात क्या है कि इसने ना XUV 700 की अपनी कीमतें घटा दी हैं, जिसके अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्का नेगेटिव पोजीशंस देता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो इसकी पोजीशन लेके चल रहा हूँ 3873 मेरा जो है एक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 2950 का। एक्शन हमारा सेल का रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी है, इस पे नज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारा हैवेल्स में 1940 का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल पोजीशंस लेके चलनी है। टारगेट हमारे पास क्या है 67 का टारगेट है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। ना ध्यान से देखते हैं तो हैवेल्स के पोजीशंस देखें तो यहाँ पर बेटर पोजीशन दे रहा है, एक अच्छा कैंडल चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर पोजीशंस भी बेटर दे रहा है, जिस तरीके से वैल्यूएशन करते हुए नज़र आ रहा है। तो इंडिकेटर और टेक्निकली ये अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरा फंडामेंटली देखें तो वहाँ पर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है और जिस तरीके से ROC और बाकी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, वहाँ बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जिसके कारण यहाँ पर एक पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस 48 रखा है। एक्शन बाय का रहेगा, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को पे अगर नज़र बनाएं तो यहाँ देख सकते हैं पोजीशन क्या है। टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा पैटर्न, थोड़ा सा डिप करते हुए बाद लेकिन एक ट्रेंड लेता हुआ चला जा रहा है। इंडिकेटर बहुत अच्छा पोजीशन दे रहा है, टेक्निकली वॉल्यूम में भी एक अच्छी पोजीशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि फंडामेंटली जहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, इसका 710 का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल लेके चलना है 18 रुपये 15 पैसे में मिल जाएगा। टारगेट 30 रुपये का लेके चल रहे हैं हम हिंडाल्को के अंदर। यहाँ पर पोजीशंस कॉल के लिए लेके चल रहे हैं। तो जिस तरीके से शेयर जो जिस तरीके से वर्कआउट कल भी अपने स्तर पे चला, फंडामेंटली रेशियोज में बहुत अच्छे पोजीशन है, तो यहाँ पर आप बाई पोजीशंस कॉल में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 13 का रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मैं बार बार कहूँगा कि अपनी पोजीशन को सावधानी से बने, लॉजिकली खेलने की कोशिश करें और उसका वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें, फिर हम अपनी पोजीशंस को चलते हुए मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।